नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आयोजित 2022 की जो परीक्षा है रसायन विज्ञान कक्षा 12 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है, मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के अंदर हमने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन सोल्व किया, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझेंगे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं उन सब क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देने हैं, किस प्रकार उनको सोल्व करना उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 के अंदर एक संरचना बनी हुई है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी कुप्रिक्स ब्रोमाइड और HBr के साथ में रिएक्शन करते हैं, ब्रोमो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन और HCl बनता है। इस अभिक्रिया में पूछ रहा है कि क्यूप्रिक्स लवण के स्थान पर, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक्स लवण Cu2Br2। क्यूप्रिक्स लवण के स्थान पर अगर कॉपर धातु प्लेन लेते हैं तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारे सामने ये चीज आती है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। नीट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें जो ये संरचना दे रखी है, इस संरचना के बारे में आप समझो। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ये लिखा है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से और Cl बना। तो इसका जो नाम है उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये बेंजीन है, इस संरचना को इस प्रकार भी हमें पढ़ना पड़ता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये बॉन्ड है, एक सेकंड, ये जो बॉन्ड है हमारे सामने, इसको आराम से बनाओ आप इस प्रकार, ये बन गया। एकांतर कण में डबल बॉन्ड है, मैंने पढ़ा है आपको, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और Cl ये जुड़ा हुआ। इस संरचना का जो नाम है इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको लवण भी बोल सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या हुआ और किस प्रकार इसको प्राप्त करते हैं, और एरिल हैलाइड जब हम प्राप्त करते हैं तो इसका कितना बड़ा महत्व है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसको पढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, ये जो संरचना होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने की कौन सी विधि होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इससे रिलेटेड एक अभिक्रिया आती है जिसका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया। क्या नाम है, सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया को हमें पढ़ना पड़ता है। सेंडमायर अभिक्रिया क्या कहती है, यह कहती है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें प्राथमिक अमीन जुड़ा हुआ, उसकी सहायता से हम ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए क्या किस जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेंडमायर अभिक्रिया क्या करती है, जो अमीन होता है हमारे, क्या होता है, अमीन को किस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार का ये होता है क्रियात्मक समूह, अमीन होता है। ये किस प्रकार जुड़ा होता है, जैसे मान लो कोई बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बात करें और बेंजीन के साथ में ये अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं हम, एनिलीन जो है, उस एनिलीन को क्या करते हैं हम, नाइट्रस अम्ल के साथ में HCl के साथ में क्रिया करवाते हैं और उस क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है, या बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण प्राप्त होता है उसकी सहायता से हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर इसका क्लोरीकरण और ब्रोमीकरण की हम प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह एनिलीन की सहायता से यह प्राप्त करता। और एनिलीन कैसे होता है, एनिलीन को मैंने बता दिया, ये जो क्रियात्मक समूह अमीनो समूह है किसी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन के साथ में जुड़ा होता है, उसे हम एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन की हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है किसके साथ में, ये जैसे एनिलीन है, इसको समझना आप, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया एनिलीन। एनिलीन की हमें रिएक्शन करानी पड़ती है सोडियम नाइट्राइड प्लस हेलोजन अम्ल होता है। और इसकी जो क्रिया होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो ठंडे जल के अनुपात जन 273 से 278 केल्विन के मध्य टेम्परेचर में ये रिएक्शन संपन्न होती है। हेलोजन अम्ल होता है, इसके साथ में क्रिया करवाते हैं। ये क्रिया कराने के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। किस प्रकार क्रिया होती है, किस प्रकार इसके बारे में समझते हैं। ये जो सोडियम नाइट्राइड होता है ये डायरेक्ट इससे क्रिया नहीं करता, ये क्रिया इसलिए करता है कि हमें लेबोरेटरी के अंदर ताज़ा नाइट्रस अम्ल की प्राप्ति के लिए चीज़ जरूरत होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सोडियम नाइट्राइड है, सोडियम नाइट्राइड की हम हेलोजन अम्ल के साथ में क्रिया कर दी, इसकी जगह हम मान लो HCl ले लिया। क्या ले लिया हमने, Cl ले लिया। अब ये जब टूटता तो आपको पता है सोडियम धनाइन और ये ऋणाइन होता है, ये S धनाइन और Cl ऋणाइन होता है। तो इसका धनाइन इस Cl के साथ में जुड़ गया और ये इसके साथ में जुड़ गया। तो ये जुड़ने के बाद में हमें बनता है नाइट्रस अम्ल। क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल और NaCl।
नाइट्रस अम्ल को लेबोरेटरी में ताज़ा बनाना पड़ता है, ताज़ा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि यह लंबे समय पर नहीं रख सकते, इसका ऑक्सीकरण होता है नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। और इसको किस प्रकार तोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया था, नाइट्रिक एसिड से तोड़ते हैं, नाइट्रिक एसिड में इस प्रकार तोड़ते हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस। लेकिन जब नाइट्रस अम्ल की बात होती है, किसकी, नाइट्रस अम्ल की जब बात होती है, तो नाइट्रस अम्ल को किस प्रकार तोड़ा जाता है, इस प्रकार तोड़ता है। इसकी जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, ध्यान करना। तो नाइट्रस अम्ल बनता है, नाइट्रस अम्ल की इसके साथ में क्रिया होती है, और नाइट्रस अम्ल के साथ में कौन सा, हेलोजन अम्ल है, HCl। तो जब हम इसको कहने का तात्पर्य, ये जो एनिलीन है, एनिलीन रिएक्शन किस प्रकार करता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। इसके अंदर आप समझो, अब जैसे मैंने ये बेंजीन बना दिया, बेंजीन की वजह हो गई, इसके अंदर एनिलीन जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इस प्रकार जुड़ा, इसकी क्रिया करते हैं हम किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, HCl जुड़ा हुआ है। ये रिएक्शन करता है कौन से टेम्परेचर, तो मैंने बताया 273 से लगाकर 278 केल्विन, ये टेम्परेचर का भी पूछते हैं, ठंडे जल का जो टेम्परेचर है वो है। अब इसमें रिएक्शन जब होगी तो आपको पता है, जब भी करते हैं इस पर धनायन, इस पर ऋणायन होता है। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा, इसमें किस प्रकार डाइएजोनियम बनेगा, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा। दोनों जो चीज है, ये हाइड्रोजन, ये किसके साथ में जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बन गया, H2O। आगे समझ में आपके। फिर क्या होता है, डाइएजोनियम की जो बात होती है, ये जो हाइड्रोजन OH है, ये इसके साथ में जुड़ता है, और क्या बन गया, H2O। अब पीछे बचा जो नाइट्रोजन, ये फ्री हो गया, क्या, इस प्रकार नाइट्रोजन की संरचना प्राप्त हो। ये जो सिंगल या डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा, किस प्रकार, ये देखो आप, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ में ये नाइट्रोजन का, ये फ्री हो गया Cl, और इस Cl के साथ में ये Cl आ जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का इस नाइट के साथ में आ जाए, और ये Cl आएगा। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी उसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। यह प्राप्त हो गया। इसको प्राप्त करने का मेथड आपको समझ में आ गया, क्या लेना पड़ता है, सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ता है, हेलोजन जो अम्ल है, उस हेलोजन अम्ल के अंदर हम खनिज अम्ल है या हेलोजन अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और ये हमें डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इस डाइएजोनियम लवण प्राप्त होने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो क्यूप्रिस हेलाइड होता है उनके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इनका क्लोरीकरण करते हैं, ब्रोमीकरण करते हैं। अगर हेलाइड के अंदर क्यूप्रिस क्लोराइड ले लेंगे, क्यूप्रिस ब्रोमाइड लेते हैं, फिर इनका हेलोजनीकरण करते हैं, हेलोजन के द्वारा हम इसको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार बात करते हैं, तो डाइएजोनियम प्राप्त हो गया। इस डाइएजोनियम क्लोराइड से हम आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन पे प्राप्त करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे सेंडमायर अभिक्रिया। तो सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर क्या लेना पड़ता है हमें, ये लेना पड़ता है C2Br2। अब इसकी अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इसको समझते हैं। अब डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आ गया, ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये इस डबल बॉन्ड है, ये है, और ये Cl हो गया। अब इसके साथ में क्लोरीकरण करते हैं, यहाँ तो हमें लेना पड़ेगा CO2 और Cl2, और HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। आगे समझे। अब ये रिएक्शन कराएंगे तो प्राप्त जो प्रोडक्ट होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा हमारे सामने, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस और HCl। अगर इसके साथ में, अगर मान लो हमारे साथ में यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, और इसके साथ में ये क्यूप्रिक्स ब्रोमाइड के क्रिया करवाते हैं और HBr की, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हमारे सामने होगा ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का नाम है सेंडमायर अभिक्रिया। क्या नाम है, सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर ये चीज होती है। लेकिन जब ये परीक्षण के अंदर ये कहता है, इस क्यूप्रिक ब्रोमाइड के स्थान पर अगर प्लेन कॉपर धातु ले लेते हैं, कॉपर धातु, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, गाटरमान रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गाटरमान रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये कह रहा है, अभी जो रिएक्शन है वो सेंडमायर अभिक्रिया, लेकिन इसकी जगह क्यूप्रिक्स लवण की जगह अगर कॉपर धातु ले लेते हैं तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। आगे सुन, ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार जुड़ती है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर इस अभिक्रिया को तोड़ेंगे, ये आराम से नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। ये जो Cl है ये H के साथ में आ जाएगा, और HCl बन गया आपके, और ये जो Br माइनस का है इसके साथ में यह जुड़ जाता है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है, नोट करना इस चीज को। आगे समझो आपके। अब ये तो प्राप्त हो गया आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अभिक्रिया काम नहीं लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडोनीकरण करने के लिए Ki लेते हैं। क्या लेते हैं हम,
KI लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं और किस प्रकार होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब करते हैं आयोड। तो क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा। ये जैसे मान लो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके साथ में पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं। ये क्रिया कराने के बाद में आपको पता है ये यहाँ से टूटता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब ये मैंने बताया ये नाइट्रो NO2 बन जाएगा और ये Cl है, ये Ka के साथ में आ जाएगा क्योंकि इस पर माइनस होता है और ये आयोडाइड इस पर प्लस है, इसके साथ में यहाँ जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार जुड़ता देखो आप, ये जैसे मान लो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में आ गया आई, क्या आ गया आई, तो आयोडो बेंजीन बन गया और जो K है K के साथ में क्या आ गया Cl, KCl हो गया और प्लस N2 आ गया, ये नाइट्रोजन गैस होती है। अब इस अभिक्रिया के अंदर हमने क्या प्राप्त कर लिया, आयोडो बेंजीन प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अगर क्यूप्लेक्स ये अभिक्रिया है तो इसका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया, लेकिन इसकी जगह अगर कॉपर हमने काम ले लिया तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगी। और इस अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन आयोडो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। आयोडो बेंजीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण है उसकी क्रिया किससे करानी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराएंगे और ये प्राप्त करके। तो इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया पूछ सकते हैं, गाटरमान अभिक्रिया पूछ सकते हैं, डाइएजोनियम जो प्राप्त करने की विधि वो पूछ सकते हैं, इसका टेम्परेचर पूछ सकते हैं और इसका गुण पूछ सकते हैं। और डाइएजोनियम की क्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में मैंने बता दिया। नाइट्रस अम्ल की जरूरत पड़ती है, नाइट्रस अम्ल कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हम सोडियम नाइट्राइड प्लस अम्ल के साथ में HCl के साथ में क्रिया करेंगे। नाइट्रस अम्ल को ताज़ा बनाना पड़ता है, वो किस प्रकार रिएक्शन करता है, किस प्रकार, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, नया वीडियो आपको बताएंगे। धन्यवाद।